7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। इसी दौरान दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों में हमास के लड़ाकों ने जमीनी हमला कर दिया। कुछ लड़ाके समुद्र के रास्ते स्पीड बोट से भी इजराइल में दाखिल हुए। दुनिया के सबसे शानदार खुफिया एजेंसी में शुमार मोसाद को इतने बड़े ऑपरेशन की भनक तक न लग सकी। हमास के लड़ाकों ने बहुत आसानी से इजराइल डिफेंस फोर्स के ठिकानों पर भी हमले किए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज हम एनबीसी भारत की पड़ताल में जानेंगे वो 4 वजहें जिससे हमास के हमले का पता लगाने और इसे रोकने में इजराइल फेल हो गया। पहली वजह, कोऑर्डिनेट अटैक, तेज, आक्रामक और एक साथ 3 तरफ से हमला। 2021 में हमास ने 5 मिनट में इजराइल पर 137 रॉकेट दागे थे। इनमें से 90% रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही खत्म कर दिया था। इजराइल के एयर डिफेंस से बचने के लिए हमास ने 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट दाग दिए। इससे एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम बेअसर हो गया। इसके अलावा हमास का यह हमला कोऑर्डिनेट था। जिस वक्त रॉकेट से हमला हो रहा था उसी दौरान सीमा पर बनी दीवार की बुलडोजर से ढाया जा रहा था। समुद्री रास्ते से स्पीड बोट के जरिए लड़ाके इजराइल में दाखिल हो रहे थे। पैराग्लाइडिंग के जरिए भी इजराइल में घुसपैठ हो रही थी। एक साथ इतने आक्रामक हमले को रोकने का इजराइल को मौका ही न मिल सका। और दूसरी वजह, इजराइल ने वेस्ट बैंक की तरफ तैनात कर रखी थी ज्यादातर फोर्स। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन दल के नेता और रक्षा मंत्री बेन ग्विर वेस्ट बैंक पर कब्जे के हिमायती रहे हैं। सरकार का ज्यादा ध्यान वेस्ट बैंक पर होने का फायदा गाजा पट्टी में हमास ने उठाया। इजराइल की सेना का बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक में तैनात है। 2021 में इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बाद से यहां शांति होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान इस तरफ नहीं था। ज्यादा सैनिक न होने की वजह से हमास के लड़ाके हावी हो गए। जब तक सेना एक छोर से दूसरे छोर पर मोबिलाइज होती तब तक इजराइल का बड़ा नुकसान हो चुका था। इजराइल की मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए एक कानून बनाया। इसके बाद पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने इस प्रदर्शन को दबाने में पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच सरकार की नजर हमास से हटी और मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया। तीसरी वजह रही अल अक्सा मस्जिद विवाद और इजराइल सऊदी अरब समझौता भी बड़ी वजह रही। अप्रैल 2023 में इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुस गई थी। मस्जिद में जमा उपद्रवियों पर स्टेन गन और रबर की गोलियों से हमला किया गया। पुलिस का कहना था कि उपद्रवी लोग मास्क लगाकर मस्जिद में छिपे हुए थे। उनके पास लाठियां थी, पटाखे थे, पत्थर थे। इसके बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ने लगा। अल अक्सा पर हुए इस हमले के बाद से ही हमास इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। यही वजह है कि अल अक्सा के करीब वाले वेस्ट बैंक एरिया पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। इसी बीच फिलिस्तीनियों ने गाजा से जबरदस्त हमला कर दिया। इजराइल और अरब देशों के बीच कुछ सालों से रिश्ते बेहतर हुए हैं। अमेरिका की कोशिश से बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी है। हमास ने सऊदी के रिश्ते इजराइल से बेहतर होते देख इस हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस काम के लिए हमास को ईरान ने सह दी। ये हमला इसी का नतीजा है जिसका अंदाजा इजरायली सरकार और एजेंसियां नहीं लगा सकी। और चौथी बड़ी वजह रही हमास ने रॉकेट दागने की क्षमता, एक्यूरेसी पर भी बेहतर काम किया। हमास के हमले में इजराइल के फेल होने की एक बड़ी वजह उसके रॉकेट दागने की क्षमता और एक्यूरेसी में भी बेहतरी भी है। हमास ने एक दिन में ही इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया है। ये 2014 और 2021 में दागे गए कुल रॉकेट के बराबर हैं।
चारों ओर से इजराइल की कड़ी निगरानी के बावजूद आखिर हमास के पास इतने सारे रॉकेट कहां से आ जाते हैं। न्यूज वेबसाइट द कन्वर्सेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हमास ने 2021 में इजराइल पर हर रोज औसतन 408 रॉकेट दागे हैं। ये संख्या 2012 में एक दिन में अधिकतम 316 और 2014 में 192 से काफी अधिक है। 2021 की तुलना में 2021 से अगर कंपेयरिंग की जाती है तो 2023 में हमास ने इजराइल पर ज्यादा रॉकेट दागे हैं। पहले की तुलना में अब हमास ने कम समय में एक्यूरेट फायरिंग के मामले में भी महारत हासिल की है। 2021 में उसने 5 मिनट के भीतर इजराइल पर 137 बड़े हमले कर तहलका मचा दिया था। इस बार सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे हैं। हमास ने रॉकेट से एक्यूरेट टारगेट पर हमला करने के मामले में भी सुधार किया है। 2021 में हमास के 50% रॉकेट से इजराइल की आबादी वाले इलाके में गिरे थे, वहीं 2012 में 22%, 2014 में 18% से ज्यादा था। इस बार भी हमास के ज्यादातर मिसाइल आबादी वाले इलाके में गिरे हैं। 50 साल बाद हमास ने इजराइल पर अलग तरह का हमला कर चौंकाया है। अक्टूबर 1973 की बात है। अरब देश 6 साल पहले हुए 6 डे वॉर में इजराइल से मिली पराजय को भूला नहीं पा रहे थे। ये अरब देश थे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत। इजराइल ने इस जंग में अरब देशों को ऐसी चोट दी कि उनके लिए अपने ही लोगों से नजरें मिला पाना मुश्किल हो गया था। इसी का बदला लेने के लिए योम किपुर जंग की साजिश रची गई। दरअसल योम किपुर इजराइल का प्रमुख त्योहार है। यहूदी लोगों के लिए यह माफी मांगने का दिन है। इसी दिन वे अपने गुनाह कबूल करते हैं। 6 अक्टूबर 1973 को पूरा देश योम किपुर मना रहा था, इजराइल के सैनिक भी, और तभी अचानक हमला हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद इराक की सेनाएं भी आ गईं, जबकि सीरिया को जॉर्डन ने मदद भेजी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इजराइल को संभलने में थोड़ा समय लगा। अब 50 साल बाद एक बार फिर से 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने कुछ उसी अंदाज में अचानक इजराइल पर ताबड़तोड़ 5000 मिसाइलें दागी हैं। आखिर आयरन डोम भी इस बार क्यों नहीं रोक पाया मिसाइल अटैक, ये एक बड़ी वजह है। इसे आप समझिए। इजराइल का आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल ने नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया जो उसके लोगों और शहरों की रक्षा कर सके। इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम डेवलप किया और 2011 में यह पहली बार सर्विस में आया। इस सिस्टम को बनाने में अमेरिका ने इजराइल की तकनीकी और आर्थिक मदद की। इस शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम में रडार, तामीर, इंटरसेप्टर मिसाइल भी है जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करके उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देती है। जिस तरह अभी गाजा से दागे गए रॉकेट को इस सिस्टम ने नष्ट किया, मीडियम और लॉन्ग रेंज थ्रेट के लिए 2 अलग सिस्टम काम करते हैं। इन्हें डेविड स्लिंग और एरो कहा जाता है। इससे रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहनों का मुकाबला किया जा सकता है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बेबाकी से राय रखेंगे कि हमास को रोकने में कैसे इजराइल फेल हो गया। बाड़ेबंदी, रडार, कैमरा, सेंसर नाकाम कैसे हो गए, मोसाद को भी भनक तक क्यों न लग सकी। नमस्कार।